Assalamualaikum. I hope you are doing well and good for health. तो आज हमारी 14th क्लास है। तो आज की क्लास में हम सेट डेटा टाइप है हमारे पास सेट। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक होगा सेट एंड हमारा सेकंड टॉपिक होगा आज का फ्रोजन सेट। ये दो टॉपिक्स आज की क्लास में हम कवर करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने डिक्शनरी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को कुछ समझ नहीं आई है पिछली किसी भी क्लास के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चंस है तो वो लास्ट में कर लें। ठीक है, और इसके अलावा अगर आज की क्लास में भी कोई इशू है तो वो अपने पास नोट करें जो भी क्वेश्चंस हो, ताकि लास्ट में जब मैं क्वेश्चंस करूं तो आप लोग आंसर दें या आप लोग के पास जो भी क्वेश्चंस हो वो आप लोग पूछ सकें। ठीक है, तो हम आज की क्लास की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है सेट और सेकंड टॉपिक है फ्रोजन सेट। ठीक है, ये दो टॉपिक्स हैं आज के हमारे, और ये दो टॉपिक्स हमने इन दोनों के नाम भी हमने पहले सुना है और इनकी डेफिनेशन भी हमें थोड़ी बहुत पता है, क्योंकि हमने इसका ओवरव्यू इससे पहले जब हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे तो मैंने इसका ओवरव्यू दिया था इन दोनों का। तो हमारे पास सेट क्या होता है? देखिए, सेट जो हमारे पास क्या है, एक डेटा टाइप है। ठीक है, सेट पाइथन की 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स में से एक है। हमारे पास डेटा टाइप्स है, बहुत सारी डेटा टाइप्स है हमारे पास पाइथन के, उसमें से एक क्या है, सेट भी है, जो कि बिल्ट इन डेटा टाइप है। ठीक है, जो कलेक्शन स्टोर जब हम कलेक्शंस कर रहे थे, जमा कर रहे थे जो चीज़ों को, वो कलेक्शन स्टोर के लिए होती हैं। बाकी तीन है जो हमारे पास लिस्ट, टपल, ये सारी चीज़ें भी हमने, डिक्शनरी, ये तीनों भी हमने कवर कर लिया है। लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, ये तीन हमने कवर कर लिया है इससे पिछले क्लासों में। आज हम देख रहे हैं सेट। ठीक है, ये डाटा टाइप से हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, अपने डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। सेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या, ये अनऑर्डर होती हैं। ठीक है, सेट जो है अनऑर्डर होती है, यानी इसमें जो है आइटम्स वगैरह जो हमने आइटम्स किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टोर नहीं किए होते हैं। ठीक है, सेट में हम क्या कर रहे होते हैं, आइटम्स को हम किसी स्पेसिफिक उसमें स्टोर नहीं कर रहे होते। ठीक है, उसके बाद ये अनइंडेक्सिंग होती है, मतलब हम इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर रहे होते हैं इसे। लाइक हम अगर ज़ीरो से लिख रहे हैं तो हम इसे क्या करेंगे, एक्सेस नहीं करेंगे इंडेक्स से सेट को। ठीक है, हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो चीज़ होती है, एक इंडेक्स होता है जो कि हम किससे स्टार्ट कर रहे होते हैं, ज़ीरो से, और एक नॉर्मल काउंटिंग होती है जो हम वन से स्टार्ट कर रहे होते हैं। सेट हमारे पास अनइंडेक्सिंग है। ठीक है, इसके अलावा अच्छा मैं यहाँ पे लिखते भी चाहती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो। सेट में हमारे पास नंबर 1 है, इसकी प्रॉपर्टीज है अनऑर्डर्ड। ठीक है, अनऑर्डर्ड होती है, मतलब यानी कि आइटम किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टोर नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 हमारे पास ये अनइंडेक्सिंग भी होती है। ठीक है, अनइंडेक्स अनइंडेक्स भी होते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि हम इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते। इसके अलावा ये म्यूटेबल है। ठीक है, नंबर 3 पे हम ले लेते हैं म्यूटेबल। इंडेक्स हमारे पास क्या, वो सेट हमारे पास क्या है, म्यूटेबल है। हम एलिमेंट को ऐड रिमूव कर सकते हैं, इसमें कुछ हमें ऐड करना हो, डिलीट करना हो, या फिर हमें कुछ अपडेट करना हो, कुछ रिमूव करना हो, तो हम सेट में कर सकते हैं, ये म्यूटेबल है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट वन है हमारे पास यूनिक आइटम्स, मतलब यूनिक आइटम्स रखती हैं ये, डुप्लीकेट आइटम्स अलाउ नहीं करती। अगर हम इसमें कोई डुप्लीकेट आइटम्स डालें तो वो उसको अलाउ नहीं करेगी। यूनिक, ठीक है, ये क्या होती है, यूनिक आइटम्स। तो ये सेट की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये जो है हमारे पास ये सारी सेट की प्रॉपर्टीज हैं। इससे पहले भी सेट के बारे में बताया था कि हम सेट
क्या कर रहे होते हैं, अपनी जो वैल्यूज हमारे पास होती है, जो चीज़ें हमारे पास होती है, हम उसको स्टोर कर रहे होते हैं। और अगर हम उसमें एक जैसी दो वैल्यू लिख दें तो वो सिर्फ एक को प्रिंट करवाते हैं। अगर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू हो तो वो उसे प्रिंट नहीं करवाता। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोड करके भी देख लेते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं अभी, उसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। हम यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं अपनी 14 क्लास की, क्लास 14.py। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं सेट की एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमें सिंटैक्स भी क्लियर हो रहे हो। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका मैं नाम रख रही हूँ माई सेट। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर हम उसको वैल्यू देंगे। यहाँ मैं लिखती हूँ 1 2 3, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, 4 5 6 एंड 5, अलग से हम दे देते हैं 5 6। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, सेट को हमने जो वेरिएबल बनाया था उसको हमने वैल्यू दे दी जस्ट। ठीक है, हम नीचे आते हैं। यहाँ पर मैं बनाती हूँ एक और वेरिएबल माई सेट 2। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सेट पैरेंथेसिस ब्रैकेट। अब हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 5 एंड 6। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, सेम वैल्यू दी। ठीक है, उसके बाद हम नीचे वाले स्टेप में क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे एम्प्टी सेट का। एम्प्टी सेट इक्वल टू सेट, और हम एक एम्प्टी पैरेंथेसिस यहाँ पर पास करवा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अननोन, एक और वेरिएबल बनाएंगे इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, इसको भी एम्प्टी रखते हैं। अब देखें, यहाँ पर हमने ये बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, वेरिएबल बनाई, ये सब हमारे पास वेरिएबल्स है। ठीक है, उसके बाद हमने सबको क्या कर दी, वैल्यू पास कर दी। हमने यहाँ पर सेट को भी वैल्यू पास कर दी। ठीक है, ये सेट है हमारे पास। अगर हम इसकी डाटा टाइप को देखें तो ये हमारे पास क्या है, सेट। ठीक है, अगर हम, ये भी हमारे पास क्या है, एक सेट हमने बनाया। ठीक है, उसके बाद हमने अननोन, ये जो हमने लास्ट वाले में अननोन लिखा है, ये हमारे पास सेट नहीं है, ये हमारे पास क्या है, डिक्शनरी है। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे जो एम्प्टी सेट लिखा था ये भी हमारे पास सेट ही है, बट ये जो लास्ट वाला है ये हमारे पास सेट नहीं है, ये हमारे पास क्या है, डिक्शनरी। देखें, मैंने यहाँ पर एम्प्टी इसको भी दिया है और एम्प्टी इसको भी दिया है, दोनों को एक साथ लिखने का मकसद ये है कि अगर आप एम्प्टी सेट क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आपने एम्प्टी सेट बनाना है तो आप क्या करेंगे, ये वाले ब्रैकेट्स देंगे, पैरेंथेसिस। ठीक है, सेट के साथ पैरेंथेसिस यूज करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास सेट बनेगा। वो हमारे पास कौन सी डाटा टाइप होगी, सेट की डाटा टाइप होगी, और हमारे पास उसका जो डाटा टाइप होगा वो सेट शो होगा। देखिए यहाँ पे क्लास सेट लिखा हुआ आ रहा है, और अगर हम डायरेक्टली कर्ली ब्रेसेस पास कर दिए तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एम्प्टी। अगर हम कर्ली ब्रेसेस डायरेक्टली पास करते हैं तो वो हमारे पास सेट नहीं होता, बल्कि वो हमारे पास क्या होता है, डिक्शनरी। ठीक है, अब देखें, इसमें क्या होता है कि अगर सेट सिर्फ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को
जैसे कोई इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है सेट उसको स्टोर करेगा, जैसे कि इनिट है हमारे पास, फ्लॉट है, बुलियन है, स्ट्रिंग है और टपल है। ये सारी चीज़ों को सेट क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है अपने पास। अगर आप लिस्ट या डिक्शनरी को सेट के अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, टाइप एरर दे देगा वो। जस्ट लाइक अगर हम इसके अंदर, जैसे कि हमने यहाँ पे ये लिखा है ना अननोन और एम्प्टी ब्रैकेट डाला है, ठीक है। अगर हम इस एम्प्टी ब्रैकेट के अंदर सेट की वैल्यू पास करवा दें, ठीक है, हम अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और उसको 2-3 वैल्यूज दे दें, पास करवा दें, तो वो हमारे पास क्या करेगा, टाइप एरर देगा। क्यों? क्योंकि सेट जो है वो जस्ट क्या करता है, इनेट, फ्लॉट, बुलियन, स्ट्रिंग और टपल को ही अपने अंदर स्टोर करता है, डिक्शनरी या लिस्ट को अपने अंदर स्टोर नहीं करता सेट। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा मिक्स डाटा टाइप में क्या होता है, सेट में अगर हम मिक्स डाटा टाइप बनाना चाहें तो हम मल्टीपल डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। सेट के अंदर हम मिक्स डाटा टाइप बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अगर टाइप एरर हमें कब देगा, देखिए जब हम इस तरह से इसके सिंटैक्स को लिखेंगे ना, जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, कर्ली ब्रेसेस लगा के अब इसके अंदर सेट की वैल्यू पास कर दी, ठीक है, 5। इस तरह मैंने कोई भी वैल्यू पास कर दी तो ये हमें टाइप एरर देगा, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें मिक्स, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मिक्स डाटा टाइप, ठीक है। हम सेट में इन सेट, सही है, हम सेट में मिक्स डाटा टाइप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे वैल्यू भी आ गई है, वैल्यू को हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से 7 लिख दिया, ठीक है, 9.0 लिख दिया और फॉल्स लिख दिया, ठीक है, और ट्रू भी लिख दिया। इसके अलावा मैंने स्ट्रिंग में वैल्यू दे दी हेलो, ठीक है, और यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस के अंदर 1,5,9 ये वैल्यू भी पास करवा दी, कॉमा हाई भी इसी के साथ लिख दिया। अच्छा, हाई को हम इसमें लिखते हैं, ये रहा, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे मैंने क्या किया है, मल्टीपल, मतलब हमने बहुत सारी डेटा टाइप्स को एक साथ लिखा। ये क्या है हमारे पास, जो मैंने 7 लिखा है ये हमारे पास इनिट है। उसके बाद ये क्या है हमारे पास 9.0, ये हमारे पास फ्लॉट है, ये बुलियन है, ये स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, बहुत सारे डेटा टाइप को मिक्स किया और यहाँ पर लिख दिया, एक सेट बना दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर मल्टीपल डेटा टाइप्स को भी पास करवा सकते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इसकी प्रॉपर्टीज में कि सेट जो है अनऑर्डर है। कैसे, सेट का ऑर्डर फिक्स नहीं होता, सही, ठीक है। जो ऑर्डर होता है वो सेट में फिक्स नहीं होता। पाइथन इंटरनली हर एटम का हैश, जो हम हैश लगा देते हैं ना, उसका हैश जनरेट करता है, जो सेट के इंटरनल ऑप्शन को डिसाइड करता है। ऑर्डर हर दफ़ा चेंज हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर हम कोई भी ऑर्डर लगा रहे हैं तो वो फिक्स नहीं होगा, हम ऑर्डर को हर बार चेंज कर सकते हैं। उसकी जो पोजीशन है, सेट की जो पोजीशन है, हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। ऑर्डर जितनी दफ़ा भी हम चाहें उस ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो यहाँ पर क्या होगा कि अनऑर्डर इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो फिक्स नहीं होता, हम अपने हिसाब से कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो इसकी जो पोजीशन होती है, इंटरनल पोजीशन, उसको डिसाइड करता है। सेट की इंटरनल पोजीशन को भी हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक और मैंने बनाया था अन इंडेक्सिंग, ठीक है।
तो यहाँ पर अनइंडेक्सिंग में क्या होता है कि अगर हम इसको जस्ट लाइक अगर हम लिख रहे हैं सेट को एटम्स में ऐड या रिमूव करके अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। हम कुछ भी करें, हम एटम्स को ऐड करें या रिमूव करें या उसमें कुछ चीज़ अपडेट करें तो वो हम इसमें कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। एक सेट बनाया है, मतलब एक वेरिएबल यहाँ पर लिखा माई सेट के नेम से, और मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। और नीचे मैंने लिख दिया सेट माई सेट 0 इक्वल टू 10। अब ये क्या करेगा, ये हमें एरर दे देगा, ठीक है। क्या एरर देगा, इंडेक्सिंग आर नॉट अलाउड। ये देखिए यहाँ पर भी आ रहा है टाइप एरर, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग, ठीक है। तो ये हमें क्या करेगा कि अगर हम इसको 0 से सेट में अगर हमने दे दिया कि 0 से करो स्टार्ट, मतलब 0 हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स में हम चीज़ों को 0 से स्टार्ट कर रहे होते हैं। कहीं पे भी हमें कुछ काउंट करना हो तो हम क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे होते हैं काउंट करना। तो यहाँ पर अगर हम सेट में अगर इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे तो वो हमें एक एरर दे देगा कि इंडेक्सिंग आर नॉट अलाउड इन सेट, ठीक है। कि इंडेक्सिंग जो है वो सेट में अलाउ नहीं है। लेकिन हम सेट के आइटम्स को ऐड या रिमूव या अपडेट वगैरह ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बस इंडेक्सिंग अलाउ नहीं है इसमें। अब हम ऐड कैसे कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं हम। जस्ट लाइक मैंने यहाँ लिखा माई सेट इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक सेकेंड यहाँ से उठा लेती हूँ वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ए लिखा, एक सेकेंड इसमें लिखती हूँ ए, और यहाँ पर मैंने स्मॉल ए भी लिख दिया। अब नीचे क्या करेंगे, माई सेट डॉट रिमूव, मैंने यहाँ पे रिमूव का मेथड लगाया और रिमूव कर दो किस वैल्यू को, 3 को। जो भी वैल्यू रिमूव करनी होगी हम यहाँ पर पास करवा देंगे। मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, माई सेट, यहाँ पर हम क्या करवा देंगे, डॉट ऐड, मतलब यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं, ऐड का मेथड यूज करेंगे। और हमें ऐड किसको करवाना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 6 ऐड कर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि 3 जो है वो रिमूव कर देगा। हमने क्या लगाया, रिमूव का मेथड लगाया और यहाँ पे इसको वैल्यू देती है 3, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, 3 को रिमूव कर देगा। एंड नीचे हमने ऐड लिखा है, ऐड का मेथड लगाया है और उसमें कौन सी वैल्यू पास की है, 6। तो 3 को रिमूव कर देगा और 6 को ऐड कर देगा, ठीक है। लेकिन देखें अगर आइटम ना मिले, हमने यहाँ पे कोई ऐसा आइटम या ऐसी वैल्यू पास करवा दी जो हमारे सेट में नहीं है, तो क्या होगा कि अगर आपको वो वैल्यू नहीं मिले और रिमूव यूज किया है हमने, रिमूव का मेथड, तो वो क्या करेगा, हमें एरर शो करवाएगा, ठीक है। हमारे पास एरर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने जिस वैल्यू को रिमूव करने बोले वो वैल्यू हमारे सेट में नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम कोई चीज़ रिमूव कर रहे हैं तो हम वहाँ पर जिस चीज़ को रिमूव करना होता है, जो वैल्यू हमें रिमूव करनी होती है, जस्ट हम क्या करते हैं वहाँ पर वो वैल्यू पास करवा देते हैं। तो ये तो हो गया। और हमें ऐड करना हो तो भी हम क्या करते हैं, ऐड का मेथड यूज करते हैं और वो वैल्यू पास करवा देते हैं, ऐड करवानी हो उसमें, ठीक है। अच्छा, सेट में हम क्या कर रहे होते हैं, यूनियन का मेथड यूज कर रहे होते हैं। यूनियन मेथड क्या होता है कि अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो वो क्या होगा, एक ही
बार प्रिंट होगा, बार बार प्रिंट नहीं होगा। डुप्लीकेट वैल्यू बार बार प्रिंट नहीं होती हमारे पास। अगर हमने 2 दफ़ा 2 लिखा है तो वो क्या करेगा, एक दफ़ा ही 2 को प्रिंट करवाएगा। ठीक है, यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, यही मतलब होगा। अगर हम यूनिक एलिमेंट, मैंने यूनिक आइटम्स का उसमें लिखा था प्रॉपर्टीज में, तो सेम मतलब है कि क्या करेगा, डुप्लीकेट आइटम्स को अलाउ नहीं करता। ठीक है, अच्छा, यूनियन मेथड में क्या होता है कि अगर हमने ऑपरेटर लगाया है, ऑपरेटर का भी यूज करके हम दो सेट को क्या कर सकते हैं, देख सकते, चेक कर सकते हैं कि अगर हमने दो सेट लिखा है तो उसे भी हम मैनेज करवा सकते हैं कि दो सेट को हम एक साथ भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि सेट बनाया, सेट माई सेट, उसके बाद मैंने क्या किया, माई सेट टू, दो वेरिएबल्स बनाए। तो हम यहाँ पर भी इस तरह से भी कर सकते हैं, हम दो वेरिएबल्स बना के और उसमें अलग अलग वैल्यू पास करवा दें और नीचे हम क्या कर दें, यूनियन का मेथड यूज कर लें। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहीं से हम उठाते हैं अपनी वैल्यूज को। यहाँ पर हम यूनियन देख रहे हैं। ठीक है, देखें, माई सेट वैल्यू चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे, सी में कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 2 3। ठीक है, ये हमारा हो गया एक सेट। और दूसरे सेट में हमने क्या किया, सेट 2 के अंदर हमने लिख दिया 3 4 5। एक सेकंड, 3 4 5। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर एक न्यू सेट बनाया, एक वेरिएबल बनाया न्यू सेट के नाम से, और यहाँ पर मैंने क्या किया, माई सेट डॉट यूनियन का मेथड यूज किया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसके अंदर लिख दिया माई सेट टू। अब ये क्या करेगा, माई सेट और माई सेट टू, इन दोनों में क्या करेगा, यूनियन का मेथड हमने यूज किया है, तो हमारे पास उसी हिसाब से इसको क्या करवाएगा, रन करवाएगा। कि हमने यहाँ पे बीच में क्या किया, इन दोनों के दरमियान यूनियन का मेथड यूज किया है। ठीक है, इसके अलावा हमने रिमूव को भी देख लिया, ऐड भी देख लिया, अपडेट भी हम इस तरीके से कर रहे होते हैं चीज़ों को। इसके अलावा एक एडवांस कॉन्सेप्ट है सेट का, हैशिंग। ठीक है, हम इसको अभी थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू ले लेते हैं कि हर एलिमेंट को ये क्या कर रहा होता है, एक यूनिक हैश वैल्यू होता है। हर एलिमेंट एक यूनिक हैश वैल्यू होता है, यानी हैशिंग डिसाइड करती है कि एलिमेंट मेमोरी में कहाँ स्टोर होगा। ठीक है, ये आगे की कहानी है, हम इसे बाद में देखेंगे। एक ऊपर से एक ओवरव्यू मैंने दे दिया कि हैश होता क्या है और इसमें क्या चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, देखिए, बहुत सिंपल सा, आप एक इसमें पॉइंट्स में लिख लें, एक समरी देख लें कि सेट क्या है। सेट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा ये अनऑर्डर और अनइंडेक्सिंग होती है। ठीक है, इंडेक्सिंग या आइटम रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं, मैं अलाउ ही नहीं करता सेट हमें। ठीक है, इसके अलावा इसमें मेथड कौन कौन से होते हैं, ऐड, रिमूव, डिस्कार्ड, अपडेट और यूनियन, ये सारे इसमें मेथड होते हैं जो हम सेट में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ऑर्डर चेंज होता रहता है। ऑर्डर हमारे पास फिक्स नहीं होता, रीहैशिंग की वजह से इसमें ऑर्डर क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, और ओनली इम्यूटेबल आइटम्स अलाउ करता है सेट। इससे पहले ऊपर मैंने बताया था कि सेट जो है वो कुछ आइटम्स को ही अलाउ कर रहा होता है। कौन कौन से, इनेट, फ्लॉट और इनिट को कर रहा होता है, फ्लॉट को कर रहा होता है। इसके अलावा जो है
लिस्ट और डिक्शनरी को नहीं करता, बाकी तकरीबन सबको कर रहा होता है। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग को भी कर रहा होता है ये, ठीक है। ये सबको कर रहा होता है, बस लिस्ट को और डिक्शनरी को छोड़ के इनिट, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, टपल सबको ये स्टोर कर रहा होता है, सबकी वैल्यू को स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा सेट जो है वो खुद म्यूटेबल होता है, वैल्यूज इसमें ऐड रिमूव हो सकती हैं, अपडेट भी हो सकती हैं, ठीक है। ये सारे काम हम इसमें कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया सेट का टॉपिक, ठीक है। सेट के टॉपिक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल जो समझ ना आया हो, सेट में क्लियर ना हुआ हो, तो वो कर लें, फिर हम आगे अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे। नहीं, सब क्लियर है सेट के बारे में। अच्छा चलिए ठीक है फिर। ठीक है, सेट के हमारे से सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो हम आगे चलते हैं। हमारा आज का दूसरा टॉपिक जो है वो है फ्रोजन सेट, ठीक है। तो फ्रोजन सेट क्या होता है, देखिए सेट और फ्रोजन सेट दोनों पाइथन में डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, डाटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो यूनिक एलिमेंट को कलेक्ट करे होते हैं, मतलब यूनिक एलिमेंट्स का कलेक्शन रखते हैं ये, ठीक है, सेट और फ्रोजन सेट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए सेट में क्या होता है, सेट हमारे पास म्यूटेबल होता है, ठीक है, और फ्रोजन सेट हमारे पास क्या होता है, मैं यहाँ साथ साथ लिख देती हूँ। फ्रोजन सेट हमारे पास क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। ये हमारे पास इम्यूटेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा मतलब हम सेट में चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, मगर हम फ्रोजन सेट में चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये अनचेंजेबल होता है। इसमें हमने देखा कि ये हैशेबल होता है सेट, और फ्रोजन सेट जो है वो अनहैशेबल होता है। ये अच्छा, सेट हमारे पास अनहैशेबल होता है और फ्रोजन सेट जो है हमारे पास क्या होता है, हैशेबल होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ हैशेबल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सेट में जो है हमारे पास थ्री जो है सेफ हो नहीं होती है, ठीक है, लेकिन हमारे पास फ्रोजन सेट में जो है वो थ्री सेव होती है, ठीक है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। इसके अलावा हम देखते हैं फ्रोजन सेट क्या होते हैं, किस तरह से हम इसमें काम कर रहे होते हैं। तो फ्रोजन सेट एक अनचेंजेबल वर्जन होता है सेट का, ठीक है। जब हम एक बार जो है फ्रोजन सेट क्रिएट कर लेते हैं, सेट से अगर हमने फ्रोजन सेट बना दिया तो उसके अंदर अब हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। जब हमने फ्रोजन सेट बना लिया हो तो फिर हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। हाँ, जब तक हमारे पास चीज़ें सेट है, ठीक है, हमारे पास जब तक जो है वो डाटा टाइप हमारे पास सेट है, तो हम क्या करेंगे, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने सेट से फ्रोजन सेट में चेंज किया तो उसके बाद हम चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। इसका सिंटैक्स कैसा होता है, मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ इसके सिंटैक्स भी। अब फ्रोजन सेट में क्या होता है, इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रोजन सेट। हमारे यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो गया, ठीक है, हो गया। देखिए इसके सिंटैक्स क्या होता है, माई
यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल का तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी के लिए फ्रोजन सेट दे रही हूँ। अच्छा, हमने यहाँ पर फ्रोजन सेट लिखा। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर भी एक कीवर्ड यूज करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर भी क्या लिखा, फ्रोजन सेट। उसके बाद हमने यहाँ वैल्यू दे दी 1 2 3। अच्छा, 4 5 को हटाकर यहाँ पर हम अगर हेलो वर्ल्ड लिख दें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फ्रोजन सेट है। अगर हम इसे प्रिंट करवाएंगे, माई फ्रोजन सेट, ठीक है। प्रिंट हम करवा रहे हैं किसको, फ्रोजन सेट को। तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, ये वैल्यू हमारे पास आउटपुट में आनी चाहिए, ठीक है। हम इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं। अच्छा, ये हमें एरर दे रहा है लाइन नंबर 7 में। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ बताया था ना कि ये हमें एरर देगा, टाइप एरर, ये रहा। तो ये वही वाला एरर आ रहा है हमारे पास। इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। एस एंड देन हम इसे अब अगेन रन करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये रन हो गया, हमारे पास ये आउटपुट भी आ गया, फ्रोजन सेट 1 2 3 और हेलो वर्ल्ड, ये पूरा हमारे पास आ गया। हुआ क्या इसमें, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया था, ये रहा हमारा कोड। हमने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। उसके अंदर हमने फ्रोजन सेट 1 2 3 4 हेलो वर्ल्ड ये वैल्यू हमने पास करवा दी। अब क्या हुआ, लिस्ट दी गई थी, इसको हमने फ्रोजन सेट बनाया, ठीक है। ये एक लिस्ट है, लिस्ट को हमने फ्रोजन सेट बनाया। कैसे बनाया, फ्रोजन सेट लिखकर, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि चीजें फ्रोजन सेट और उसके बाद पैरेंथेसिस, ठीक है। तो हमने सेट को क्या किया, फ्रोजन सेट में चेंज कर दिया। मतलब क्या है कि ये हमने चीज़ों को फ्रीज कर दिया, सेट को फ्रीज कर देना, ठीक है। अब चेंज नहीं होगा, अब जो भी वैल्यू हमने लिखी है अब हम उसे चेंज नहीं कर सकते। अब हमने प्रिंट करवा दिया, रिजल्ट क्या होगा, वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। हमारे पास ये रिजल्ट प्रिंट हो गया। अब हम इसमें ना कुछ अपडेट कर सकते हैं ना कुछ डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रोजन सेट लिख दिया। वेरिएबल हम किसी भी नाम का बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैंने फ्रोजन सेट लिखा है हम इसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हमें अगर सेट से चीज़ों को फ्रोजन सेट में चेंज करना है तो यहाँ पर हमें फ्रोजन सेट लिखना होगा, ठीक है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया ना, सेट जो है हमारे पास क्या होता है, म्यूटेबल होता है, और फ्रोजन सेट हमारे पास इम्यूटेबल होता है, ठीक है। मेथड हम इसमें सेट में हमारे पास ऐड डिलीट ये सब का मेथड हम सेट में यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ये सब मेथड जो है वो फ्रोजन सेट में यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये अलाउ नहीं करता कि हम इसमें कुछ ऐड करें, तो हम उसका मेथड लगा के क्या करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें कोई मेथड नहीं यूज कर रहे होते हैं। इसके जो हम सेट लिख रहे होते हैं उसका सिंटैक्स हमारे पास क्या था कि हम पैरेंथेसिस में और सेट कर्ली ब्रेसेस में हम लिख रहे थे, और जो हमारे पास सेट था हम सेट लिख के पैरेंथेसिस लगा रहे थे। लेकिन फ्रोजन सेट में क्या है कि हमें फ्रोजन सेट लिख के पैरेंथेसिस लगाना है, ठीक है। बस इतना सा फर्क होता है सेट और फ्रोजन सेट में। सेट में जो चीज़ें होती हैं सेम वही वर्क हो रहा होता है फ्रोजन सेट में भी। बस फर्क क्या होता है कि हम फ्रोजन सेट में फ्रोजन सेट का यहाँ पर हम कीवर्ड कह लें कि हम यूज़ कर रहे होते हैं, हम पास करवा रहे होते हैं, तो हम वो हमारे पास क्या होता है, सेट जो होता है वो हमारे पास फ्रोजन सेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर हम फ्रोजन सेट लगा दें तो वो आइटम्स हमारे पास फ्रीज हो जाती है। जब हम प्रिंट करवाएंगे तो जस्ट वही चीज़ें प्रिंट होंगी, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रोजन सेट, यहाँ पर मैं लिखती हूँ फ्रोजन सेट, एक सेकेंड,
1। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया हमने, यहाँ पर लिख दिया, ओहो, हमने यहाँ लिखा फ्रोजन सेट, इसके अंदर वैल्यू दे दी 1 2 3 4। ठीक है, हमने यहाँ पर 4 तक की वैल्यू दी है। अब हम क्या करेंगे, नीचे हम अपना फ्रोजन सेट 2 बनाएंगे और उसको हम वैल्यू दे देंगे 3 4 5 6। ठीक है, हम यही वैल्यू दे देते हैं इसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे फ्रोजन सेट 1 डॉट डिफरेंस फ्रोजन सेट 2। हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर फ्रोजन सेट 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस हमें बताना है। तो हमारे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, इन दोनों में जो डिफरेंस है हमारे पास वो आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं, कंट्रोल एस से पहले सेव करेंगे, उसके बाद हम इसे रन करवाएंगे। देखें यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा ये लाइन जो है ना हमारे पास, ये ऊपर वाला प्रिंट हुआ है, ये वाला। ठीक है, और ये जो नीचे वाली लाइन है ना जिसमें 1 2 आया है, वो हमारे पास ये प्रिंट हुआ है। देखिए मतलब क्या है कि यहाँ पर वो आइटम्स जो फ्रोजन सेट 1 में थे, ठीक है, 1 में है लेकिन 2 में नहीं है, वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 में क्या क्या है, 1 2 3 4, लेकिन हमारे पास फ्रोजन सेट 2 में 1 और 2 नहीं है, 3 4 है। तो इसने 3 4 को नहीं प्रिंट करवाया, जस्ट 1 2 को प्रिंट करवाया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वही आइटम्स प्रिंट होंगे, वही आइटम्स हमारे पास आउटपुट में आएंगे जो फ्रोजन सेट 1 में है लेकिन फ्रोजन सेट 2 में ना हो। ठीक है, जस्ट वही आएंगे। तो हमारे पास 1 2 नहीं था, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया, 1 2 आया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर डॉट डिफरेंस का मेथड यूज किया है। ठीक है, इसके अलावा हम वहाँ पर यूनियन का सेट में जो है हम यूनियन का इस्तेमाल कर रहे थे, और हम फ्रोजन सेट में क्या कर रहे होते हैं, इंटरसेक्शन यूज कर रहे होते हैं। हम इंटरसेक्शन का मेथड यूज करते हैं। ठीक है, फ्रोजन सेट में यूनियन का मेथड यूज करते हैं और इसमें हम इंटरसेक्शन का मेथड यूज करते हैं। हम यहाँ पर अगर इसको करते हैं कॉपी एंड देन हम इसको नीचे पेस्ट करते हैं, यहाँ पर हम डिफरेंस की जगह अगर इंटरसेक्शन का मेथड लगा दें, इंटरसेक्शन। ठीक है, और इसको मैं कर देती हूँ कमेंट, इसको भी कर देती हूँ कमेंट एस। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। देखिए हमारे पास 3 और 4 आया। क्यों, इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो सेम वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास प्रिंट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, इन दोनों में 3 था और इन दोनों में 4 था, तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया 3 और 4। इसके अलावा अगर हम इसमें यूनियन का भी यूज करें, यूनियन मेथड, इंटरसेक्शन की जगह अगर हम यूनियन मेथड लगा दें, एक सेकेंड, इसको हम कर देते हैं कमेंट और नीचे हम इंटरसेक्शन की जगह यूनियन लिखते हैं। ठीक है, यूनियन का मेथड हमने यहाँ पे लगाया। अच्छा, यूनियन के मेथड में क्या होता है कि यूनियन हमें क्या कर रहा होता है, सारी चीज़ें लाइन से प्रिंट करवाता है। अगर कोई वैल्यू आगे पीछे भी है तो उसको क्या कर देता है, सीक्वेंस में ले आता है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 6, लाइन से सारी चीज़ें हमारे पास प्रिंट हो गई। ठीक है,
सेट क्या है, मतलब इसमें क्या हुआ, दोनों सेट के सब एलिमेंट्स डुप्लीकेट हटा देता है। जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट है उनको हटाकर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 और 4 इसमें भी था, इसमें भी था, लेकिन इसने क्या किया, सिर्फ एक बार 3 लिया और एक बार 4 को लिया। ठीक है, 1 2 3 4 एक एक बार लिया दोनों को, और एक बार जो है हमारे पास क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, सेट होता है, फ्रोजन सेट होता है। सेट और फ्रोजन सेट में यही डिफरेंस होता है कि जब हम किसी डिक्शनरी में की, अच्छा इसमें क्या होता है कि हम जब किसी भी चीज, किसी भी सेट को, डिक्शनरी कह रही हूँ, जो भी सेट है हमारे पास उसको अगर हम फ्रोजन सेट में चेंज कर, जब तक वो सेट है हमारे पास तो हम उसमें जो चाहे चेंज करना हो, डिलीट करना हो, कुछ भी करना हो हम वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने सेट को फ्रोजन सेट में चेंज करवा दिया तब हम उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे फिर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन सेट और फ्रोजन सेट के डिफरेंस में और इन दोनों के कोड में कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो क्वेश्चन करिए, जो भी क्वेश्चन है। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ में आ गया है क्योंकि सेट तो बहुत इजी था, पहले भी आपने समझाया था, समझ में आ गया था। और फ्रोजन सेट भी सही समझ में आ गया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए ठीक है फिर, और पिछली क्लास के वजह से कोई क्वेश्चन? नहीं, फ़िलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर कुछ कोई क्वेश्चन होगा तो फिर वो ग्रुप में मैं शेयर कर दूँगी। चलिए ठीक है फिर, ठीक हम है, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, अल्लाह ठीक है, हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।